आइए सुनाते हैं आपको संतोषी माता और उनके भक्त की कथा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। चलो सुनते हैं संतोषी माता की और उनके भक्त की एक अनोखी कथा। संतोषी माता और उनके सच्चे भक्त की प्रेरणादायी कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम गीता था। दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। बहुत मेहनत करते थे, लेकिन गरीबी के कारण उनके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि उन्हें एक समय का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। रामदास हर दिन भगवान का नाम लेकर अपने काम पर निकल जाता और गीता घर के काम के साथ साथ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करने लगती। परिवार का पालन करते थे। कठिनाइयों के बावजूद दोनों कभी शिकायत नहीं करते थे। वे हमेशा कहते थे, जो कुछ भी मिला है भगवान की कृपा से मिला है। एक दिन गांव में एक वृद्ध महिला आई। उसने कई महिलाओं को शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत करते देखा। गीता ने उनसे पूछा, माता जी यह कौन सा व्रत है? मुझे भी बता दीजिए ये कौन सा व्रत है। वृद्ध महिला बोली, बेटी यह संतोषी माता का व्रत है जो श्रद्धा और विश्वास से 16 शुक्रवार तक यह व्रत करते हैं उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन इस व्रत में खट्टी चीजों का सेवन नहीं किया जाता। गीता ने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत करने का संकल्प ले लिया। हर शुक्रवार वह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती थी, माता की पूजा करती थी, गुड़ और चने का भोग लगाती थी और माता की कथा सुनती थी। घर में चाहे कितनी भी गरीबी हो, वह श्रद्धा और विश्वास से माता का स्मरण करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रामदास को शहर में एक अच्छे व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। मेहनत और ईमानदारी के कारण व्यापारी उससे बहुत प्रसन्न हो गए और कुछ ही महीनों में रामदास की आय बढ़ने लगी। मतलब पैसे कमाई बढ़ने लगी। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन सुख देखकर कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगी। पड़ोस में रहने वाली कमला नाम की स्त्री गीता की खुशियों से जलने लगी। उसने सोचा कि किसी तरह इसके घर में फिर से दुख आ जाए। जब गीता के 16 शुक्रवार पूरे होने वाले थे, तब उसने उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने 8 बच्चों को भोजन कराने की तैयारी की। कमला ने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के बाद खट्टी चीज मांगना। जब बच्चों ने भोजन कर लिया तो वे बोले, हमें इमली और अचार चाहिए। तब गीता ने कहा, बेटा आज खट्टी चीज नहीं दी जाती।
कुछ और ले लो, कुछ और चीजें मांग लो, लेकिन बच्चों ने जिद की। तब गीता ने उन्हें पैसे दे दिए। बच्चों ने उन पैसों से इमली खरीदकर खा ली। इससे व्रत का नियम भंग हो गया। कुछ दिनों बाद रामदास के व्यापार में घाटा होने लगा। धन समाप्त हो गया और फिर से घर में परेशानियां आने लगी। गीता बहन बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने माता पर से अपना विश्वास नहीं खोया था, मतलब अपना विश्वास बनाए रखा। एक रात उसे सपने में संतोषी माता के दर्शन हुए। माता उसके सपने में आकर माता ने कहा, बेटी, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया था, चिंता मत करो, फिर से श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करो, मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर दूंगी। सुबह उठकर गीता ने माता को फिर से प्रणाम किया और फिर से पूरे नियम और श्रद्धा भाव से व्रत की शुरुआत की। इस बार उसने पूरी सावधानी रखी। 16 शुक्रवार पूरे होने पर उसने विधि पूर्वक अध्यापन किया और किसी प्रकार की भूल नहीं होने दी। संतोषी माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे रामदास का व्यापार फिर से बहुत अच्छे से चलने लगा। घर में सुख समृद्धि और पैसा आने लगा। उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लौटकर आ गई। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। माता के आशीर्वाद से उनके घर में एक पुत्र प्राप्ति होगी। पूरा परिवार आनंद और संतोष के साथ रहने लगा। एक दिन वही पड़ोसन कमला, जिसने उन्हें कष्ट पहुंचाने की कोशिश की थी, अपने जीवन की परेशानियों से दुखी होकर गीता के पास आई। उसने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। गीता ने प्रेम पूर्वक कहा, बहन, माता संतोषी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि संतोष, प्रेम और क्षमा जो दूसरों का भला करता है, माता उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाती है। उसी दिन से कमला भी संतोषी माता की भक्ति करने लगी। पूरी गांव में संतोषी माता की महिमा फैल गई और लोग श्रद्धा एवं विश्वास के साथ उनकी पूजा करने लगे। कथा से हमें यह और क्षमा से जीवन में शांति आती है। इसीलिए किसी का कभी बुरा ना सोचे, सबका भला ही सोचना चाहिए। सभी को माता संतोषी माता का व्रत करना चाहिए, उसका पुण्य हमें मिलता है, हमारे कष्ट हर लेती है। संतोषी माता के व्रत सारे अवश्य करें। संतोषी माता व्रत करने की विधि: सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में संतोषी माता की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें, दीपक और अगरबत्ती जलाकर भुने हुए चने का भोग लगाए, संतोषी माता की व्रत कथा सुने या पढ़े, माता की आरती करें और प्रसाद भी बांटें।
अपनी श्रद्धा के अनुसार 16 शुक्रवार या मनोकामना पूरी होने तक व्रत पूरा रखें। व्रत में हम क्या सकते हैं, आइए जानते हैं हम व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। हम फलाहार कर सकते हैं, यानी कि केला, सेब, पपीता आदि फ्रूट खा सकते हैं। इस व्रत में खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूध, दही, साबूदाना, सिंगाड़े के आटे की बनी हुई चीज़ें या कट्टू के आटे की बनी हुई चीज़ें हमें खानी चाहिए। शकरकंद, आलू ये भी सेवन करते हैं। मूंगफली भी इसमें खा सकते हैं। इस व्रत में खट्टी चीज़ें नहीं खाते। गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद माता को